पूर्णिया से सिविल एयरपोर्ट की मांग को लेकर एयरपोर्ट पूर्णिया के बैनर तले सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने भूख हड़ताल कर विरोध जताया। सामाजिक कार्यकर्ता विजय श्रीवास्तव ने कहा कि 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत होगी। इसके लिए 52 एकड़ ज़मीन का भी अधिग्रहण किया गया, लेकिन 15 एकड़ ज़मीन और 4 लेन कनेक्टिविटी रोड के कारण मामला अभी भी अटका है। केंद्र और राज्य सरकार से मांग किया कि चुनाव से पहले टर्मिनल बिल्डिंग बनाकर हवाई सेवा शुरू करें और तिथि निर्धारित कर दें। इससे पहले भी कई बार एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया द्वारा आंदोलन, कैंडल मार्च, जुलूस और साप्ताहिक धरना प्रदर्शन किया गया था। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लगातार पत्र और ट्विटर के माध्यम से गुहार लगा चुके हैं। जब तक यहां टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू नहीं होगा, वे लोग लगातार हर सप्ताह आंदोलन करेंगे। पूर्णिया जिला का एक दुर्भाग्य रहा कि पूर्णिया जिला से कभी भी लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं जा सके। ये मंत्रिमंडल में नहीं जाने के कारण और नौ मंत्री के लिए पूर्णिया का विकास उस समय से नहीं हो पाया जैसे अन्य शहरों में होता है। ये सीमांचल एरिया है जहाँ 8 जिला बिहार का है, बंगाल का है, एक जिला और नेपाल के भी कुछ क्षेत्र पड़ते हैं। इनके अगर यहाँ एयरपोर्ट हो जाए तो हम लोगों को नहीं, उन 8 जिलों के लोग निवासियों को जाए। दूसरी बात है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अचानक सोचिए कि कोई आदमी बीमार पड़ जाता है और उसकी लाइलाज हो जाता है आपके मेडिकल कॉलेज में, तो उसको कहाँ भेज रहा होगा? बाहर पटना या दिल्ली जाने की साधन जो है, हमारे यहाँ जो रोड की अवस्था है वो रास्ते में ही गुजर जाएंगे। कम से कम एयरपोर्ट रहने से उनकी इलाज सही जगह पर सही वक्त पर हो सकता है, होना चाहिए। और हम लोग ये स्लोगन देंगे कि जो आने वाला चुनाव है लोकसभा का, हम लोग नो वोट विदाउट पूर्णिया एयरपोर्ट, ये स्लोगन हमारा होगा। एक दिवसीय भूख हड़ताल जारी, क्या उद्देश्य? आज का जो ये कार्यक्रम है, ये पूर्णिया एयरपोर्ट का जो टर्मिनल बिल्डिंग का प्रारंभ होने की तिथि का घोषणा करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। और ये सिलसिला हम लोग पिछले कई वर्षों से चला रहे थे। बीच में ठंड और वगैरह की दृष्टिकोण से देखते हुए 2 महीने के लिए स्ट्राइक हम लोग ने कुछ कम कर दिया था। फिर से हम लोग अभी कुछ राजनीतिक बदलाव भी हुआ है सरकार में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखिए इसमें आ गया है। तो हम चाह रहे हैं कि अभी जैसे कि इलेक्शन का घोषणा होने वाला है, तो इससे पहले ही टर्मिनल भवन की बिल्डिंग के निर्माण के लिए एक शिलान्यास की तिथि की घोषणा सरकार की ओर से हो। इसीलिए क्या परिचय हुआ? अरविंद कुमार झा, रिटायर्ड संयुक्त सचिव नगर विकास आवास विभाग। जो भूखा आदमी है तो वो भोजन की मांग करता रहेगा ना, जब तक उसका जीवन है करता रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 वर्ष में भोजन नहीं मिला तो प्राण त्याग दिया जाए। हम इस देश के नागरिक हैं। पूर्णिया प्रमंडल इतना उपेक्षित है, प्रताड़ित है। ये पूर्णिया एयरपोर्ट 8 वर्षों से साजिशों के तहत उपेक्षित है, विलंबित है। सिर्फ यहाँ टर्मिनल बनना है। इंडियन एयरफोर्स का इतना बड़ा बेस है, तो सिर्फ टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में 8 वर्ष से ज़्यादा हो गए और नहीं बन रहा है। तो ये उपेक्षाओं की समाप्ति के लिए तो हम लोग सिर्फ भूख हड़ताल ही नहीं किए हैं, रोड मार्च किए हैं, प्रचार प्रसार के लिए क्या कहता है पूर्णिया प्रमंडल के 4 जिलों में के सहित वेस्ट बंगाल का जो इलाका है उसमें किए हैं, रोड मार्च किए हैं, कैंडल मार्च किए हैं और कई एक्टिविटीज़ किए हैं। फिर भी जनप्रतिनिधि हैं, उन तक बात नहीं पहुंची या सरकार तक नहीं पहुंची? नहीं, जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुंची। क्या जनप्रतिनिधि के जो श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए का जितना भी पार्ट है, बिहार सरकार का जितना पार्ट है, स्थानीय प्रतिनिधि लगातार सबों को पिछले 8 वर्षों से उनके संज्ञान में मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, पत्र लिख के बाई पोस्ट जो होता है वो भी, ये सब तो लगातार जारी है। अब दिक्कत ये है कि जो हम लोग का इलाका है पूर्णिया प्रमंडल और इसके इर्द गिर्द, पूर्णिया प्रमंडल
अर्थात पूर्णिया प्रमंडल को छोड़ दीजिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के 100 किलोमीटर के रेडियस में 12 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। उसमें बिहार के 10 हैं, एक झारखंड का है, एक वेस्ट बंगाल का है, और 100 किलोमीटर के रेडियस में नेपाल की भी बहुत बड़ी आबादी आती है। अब पता नहीं क्यों सरकार और राजनीतिक दल ऐसा क्यों करती है। 12 लोकसभा क्षेत्रों में जो एनडीए को जो लाभ मिलेगा, उस लाभ को उससे क्यों वंचित रहना चाहती है एनडीए की सरकार या राजनीतिक दल। ये समझ से बाहर की बात है। ये रिसर्च का विषय है कि इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी के लिए जो मूल्यवान और लाइफलाइन पूर्णिया एयरपोर्ट साबित होगा, उसकी उपेक्षा 8 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है हम लोग की नज़र में कि हम लोग का इलाका पॉलिटिकली बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यदि हम लोग की भी पॉलिटिकल शक्ति यदि मजबूत होती तो शायद 8 वर्ष से जो ये उपेक्षाएं चल रही हैं, ये शायद 1 वर्ष के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ तो सिर्फ नया एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नया एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 3 वर्ष में, 3.5 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में बन के तैयार हो गया। यहाँ तो सिर्फ टर्मिनल बिल्डिंग बनना है। इतनी बड़ी उपेक्षा और शोभनीय है, और इतनी बड़ी आबादी, सबका साथ सबका विकास, ये उस परिभाषा में ये इलाका क्यों नहीं आ रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ पर चलेगा, लेकिन इस करोड़ों आबादी को, हवाई चप्पल पहनने वाले इस करोड़ों आबादी के लोग हवाई चप्पल पे, अब ये हवाई जहाज़ पर चढ़ने से क्यों रोका जा रहा है, ये समझ के बाहर की बात है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितनी शक्ति है हम लोग करते आए हैं पिछले कई महीनों से। साप्ताहिक गतिविधियां हम लोग 6 महीने से अधिक चलाए, फिर अब हार धार के जब चुनाव की घोषणा होने वाली है तो फिर कर रहे हैं। ये